हेलो डियर फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल जीके हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी किसी भी उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए कंटेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि हुल्लास। हुल्लास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आप लोग लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कांड से संबंधित नहीं है, काकोरी ट्रेन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए काकोरी ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो 9 अगस्त 1925 ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने के लिए घटना थी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भाई, ऑप्शन सी होगा, खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम जो बोस थे, खुदीराम बोस का संबंध जो है वो मुजफ्फरपुर बम कांड से है। ठीक है, जो 1908 से था और उन्हें 11 अगस्त 1908 को कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो काकोरी कांड से इनका कोई लेन देन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3 पर। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो आपको बताना है भाई टोटल कितने महाजनपद स्थित हैं। सी नंबर यानी कि आपका 8। ठीक है, 8 महाजनपद स्थित हैं। कौन कौन से हैं याद रखिएगा। फर्स्ट आपका है काशी, सेकंड आपका है कौशल, थर्ड आपका है वत्स, फोर्थ आपका हो जाएगा मल्ल, फिफ्थ आपका होगा कुरु, ठीक है, 6 पंचाल, 7 नंबर सूरसेन, और आपका लास्ट हो जाएगा चेदी। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल 8 हो जाएंगे। याद रखिएगा ये जो आपका काशी है, ठीक है, काशी वाराणसी और उसके क्षेत्र के आसपास, ठीक है, आसपास का क्षेत्र है ये। और कौशल की बात करेंगे तो ये अयोध्या, फैजाबाद और गोंडा क्षेत्र में है। ठीक है, इसकी जो राजधानी होगी कौशल की वो श्रावस्ती साकेत होगी। वत्स की अगर बात करते हैं तो कौशाम्बी इसकी राजधानी है, प्रयागराज के पास है। मल्ल की अगर बात करेंगे तो कुशीनगर पावा इसकी राजधानी होगी, देवरिया कुशीनगर और गोरखपुर क्षेत्र में है। कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है, मेरठ और दिल्ली के पास का क्षेत्र है। पंचाल में अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है अहिच्छत्र कंपिल्य, ठीक है, काम्पिल्य ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सूरसेन। सूरसेन जो है वो मथुरा और ब्रज क्षेत्र के लिए। चेदी जो है वो सुक्तिमती बुंदेलखंड के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा ये 8 आपके हैं महाजनपद। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, तो भाई फैजाबाद में। कहाँ पर स्थित है, फैजाबाद में स्थित है बहू बेगम का मकबरा। ठीक है, फैजाबाद। तो आपका जो राइट आंसर लगा दीजिए आप लोग ऑप्शन डी, फैजाबाद। ओके, देखिए ये फैजाबाद की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है और इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का ताजमहल। तो याद रखिएगा कि पूर्व का ताज हम बहू बेगम का मकबरा को भी कहते हैं पूर्व का ताजमहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है।
हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में है, ये भी याद रखिएगा। और ये स्थल जून 2000 में तब चर्चा में आया था जब खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण और सिक्कों का एक बड़ा भंडार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरस्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि भाई स्थित नहीं है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है देसलपुर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा देसलपुर। देसलपुर लगा दीजिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, हुल्लास की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सहारनपुर जिले में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। देसलपुर की अगर बात करें तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आलमगीर की बात करेंगे, आलमगीरपुर, ये मेरठ जिले में, ठीक है, हिंडन नदी के पास स्थित है। पूर्वी स्थल माना जाता है इसे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। मांडी की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर में, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर नगर में याद रखना है, जिले में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए, जब महमूद गजनवी के आक्रमण हुए थे तो वहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? राजपाल थे। ठीक है, वहाँ के शासक कौन थे भाई? राजपाल थे। तो आपको बता देना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और महमूद गजनवी जो थे वो 1018 ईस्वी पर कन्नौज पर इन्होंने आक्रमण किया था, और उस समय कन्नौज का शासक जो थे वो राजपाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? आपको ये बताना है। सीबी गुप्ता या फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, श्री राजगोपालाचारी, हसरत मोहिनी या मदारी पाशी? आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है? कमेंट करिए। ठीक है, देखिए, इसका जो राइट आंसर आपको होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर बता दिया है, डी, मदारी पाशी। ठीक है, मदारी पाशी है जिन्होंने एक बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, 1921 से 1922 के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, 1921 से 22 में हरदोई, बहराइच और सीतापुर के क्षेत्रों में एकता आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मुख्य रूप से पिछड़ी जाति के नेता मदारी पाशी और शाहदेव ने किया था। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अखिल भारतीय क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में लखनऊ में हुई थी। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। इनके संस्थापक या अध्यक्ष का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। और महासचिव है प्रोफेसर NG रंगा। ठीक है, इनको प्रथम महासचिव चुना गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ठीक है, विलय हुआ था, तो भाई कब हुआ था विलय? आपको बताना है 1856 में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1856। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ के गवर्नर जनरल, ठीक है, अवध राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि गवर्नर कौन थे, तो आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परमहंस योगानंद। ठीक है, परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परमहंस योगानंद गिरी जी का जन्म जो हुआ था
वो कब हुआ था? 5 जनवरी 1893 को। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, 5 जनवरी 1893, ठीक है, 1893 को गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, गोरखपुर में हुआ था। उन्हें पश्चिम के योग के पिता, फादर ऑफ योगा इन द वेस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा भाई, किसे कहा जाता है? परमहंस योगानंद गिरी को फादर ऑफ योगा इन द वेस्ट, यानी कि पश्चिम में योग के पिता किसे कहा जाता है? परमहंस योगानंद गिरी जी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका और अन्य पश्चिमी क्षेत्रों में, देशों में, ठीक है, क्रिया योग और भारतीय का विचार प्रसार किया था, ठीक है। तो उनकी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा, ठीक है, आज भी विश्व भर में बहुत ज़्यादा फेमस है, एक प्रमुख स्रोत है मार्गदर्शन का, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ योगा इन द वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूची वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए हैं। देखिए कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को देखते हुए आपको बताना है, स्थान दिया हुआ है और आपका स्मारक दिया हुआ है, ठीक है। स्थान देखिए कौशाम्बी दिया हुआ है, तो स्मारक की अगर हम बात करेंगे तो भाई कौशाम्बी कहाँ पर होगा? घोषिताराम, ठीक है, घोषिताराम मठ, ये आप लगा दीजिए 2 में, ठीक है, घोषिताराम मठ में। कुशीनगर की बात करते हैं तो रामाभर स्तूप में लगा दीजिए। सारनाथ की अगर हम बात करेंगे तो सारनाथ आपका जो हो जाएगा वो धमेक स्तूप हो जाएगा, ठीक है, सारनाथ। और श्रावस्ती तो आपका हो जाएगा क्या? श्रावस्ती आपका क्या बन जाएगा भाई? सहेत महत, ठीक है, सहेत महत। याद रखिएगा घोषिताराम मठ जो है ये कौशाम्बी में स्थित है और ये बहुत प्रसिद्ध मठ माना जाता है, जिसे बुद्ध के समय से एक धनी व्यापारी घोषित द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करें अगर रामाभर स्तूप की, तो रामाभर स्तूप कुशीनगर में स्थित है और ये भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था यहाँ पर, ठीक है। और धमेक स्तूप की अगर हम बात करते हैं, ये सारनाथ का सबसे प्रसिद्ध स्मारक में से एक माना जाता है, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। शहत महत की अगर बात की जाए तो ये श्रावस्ती का आधुनिक नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जैन धर्म के अवशेषों के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांतर नगर है, तो कौन सा नगर है भाई? आपको बताना वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त काल में टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आप लोग लगा लीजिए, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा रानी अहिल्याबाई, ठीक है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। इसका जो निर्माण हुआ था मंदिर का, वो 1780 में हुआ था। कब हुआ था? 1780 में। इंदौर की महारानी थी अहिल्या, ठीक है, अहिल्याबाई, ओके, याद रखना है। और इसका सबसे महत्व है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर स्वर्ण शिखर, यहाँ पर 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वाया था, ठीक है, 1000 किलोग्राम का, जिसके कारण इसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बिट्ठूर। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? बिट्ठूर, ठीक है, याद रखिएगा, बिट्ठूर लगा लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, देखिए आगरा का मोती मस्जिद निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको बताना है शाहजहाँ के द्वारा। ये सभी को पता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। शाहजहाँ ने करवाया था और ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से किया गया था इसका निर्माण, ठीक है। शाहजहाँ ने इसके निर्माण अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए करवाया था।
और अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना है औरंगजेब ने करवाया था। लेकिन आगरा वाली मस्जिद शाहजहाँ की देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? देखिए, शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है भाई शेर ए बलिया के नाम से हम किसको जानते हैं? चित्तू पांडे को। किसको? चित्तू पांडे को जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तू पांडे। तो लगा दीजिए भाई आप लोग चित्तू पांडे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देना है, जो भगत सिंह थे, शहीद ए आजम। ठीक है, भगत सिंह शहीद ए आजम। क्या बोला मैंने? एक सेकंड। यहाँ पर हम भगत सिंह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। शहीद ए आजम, ठीक है, शहीद ए आजम की उपाधि दी गई थी भगत सिंह को। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो असली नाम है वो चंद्रशेखर तिवारी है। आज़ाद उन्हें दी गई थी उपाधि। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो आज़ाद लोग बोलते हैं चंद्रशेखर जी को, उनको ये क्या बोला गया भाई, ये उनकी उपाधि है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी? मंगल पांडे की। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट के थे ये। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नृ सिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है, तो आपको बताना है क्या? दुधई। ठीक है, दुधई में पाई गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो भाई उन बेगम का नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है बेगम हजरत महल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ठीक है, तो वो कहाँ पे रुके थे आपको बताना है? कौशाम्बी में। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया था। तो ये कंकाली टीला के पास जो खोदा गया था वो कहाँ पर खोदा गया था, तो आपको बताना है माभुग में। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इसका दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्र चेदो कहा जाता है? किन क्षेत्रों को चेदो कहा जाता है? तो 6ठी सदी की पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है बुंदेलखंड को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन ने, ठीक है, भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। अब वह केंद्र कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बता देना है कन्नौज। क्या बताएंगे? कन्नौज। आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। कन्नौज में बौद्ध धर्म और शिक्षा के प्रचार के लिए इस विहार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, तो उसका संग्रहालय में संरक्षित है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, कहाँ पर संरक्षित है, तो आपको बताना है सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में नेशनल, ठीक है, एम्ब्लेम सारनाथ में स्थित है। अशोक सिंह, जिसे लॉयन कैपिटल के शीर्ष की अनुकृति है। और यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, कि भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक मुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो किस वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित किया था? तो किससे स्थानांतरित किया था? ठीक है, आपको ये बताना है कहाँ से क्या हो गया है। राजधानी लखनऊ में स्थानांतरित किया है, लेकिन पहले क्या था आपसे ये पूछ रहा है, आपको बताना है इलाहाबाद। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया है। यहाँ पर आपको सी बता देना है, इलाहाबाद से लखनऊ में इसने स्थानांतरित कर दिया था, वो भी 1921 में किया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे? नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ देवदा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के ज़िले में है। जो अब उत्तर प्रदेश के ज़िले में है, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, क्या होगा? राइट आंसर आपका मैम जो आपने बोला ही नहीं है, राइट आंसर देवरिया। ठीक है, देवरिया आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए मैम आप लगा दीजिए, बिल्कुल राइट है आंसर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है ये? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए जो मछली को निशाना बनाया था, ये फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद ज़िले के कंपिल में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन आप लोग लगा दीजिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि अबीर खसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो भाई किस जिले में हुआ था आपको बताना, एटा जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एटा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम नेक्स्ट पर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है, योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो भैया आपको बताना है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, नाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित है और गोरखनाथ मठ के वर्तमान महंत है। ठीक है, और एक प्राचीन हिंदू संप्रदाय है जिसकी स्थापना आदित्यनाथ भगवान शिव से मानी जाती है और इसका प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखिए, बहू बेगम का जो मकबरा है वो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, याद रखेंगे। ठीक है, और अयोध्या जिलों के फैजाबाद में आप बता दीजिएगा। इसका निर्माण नवाब शुजा उद दौला ने अपनी पत्नी, ठीक है, अपनी पत्नी बहू बेगम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अपनी पत्नी का जो इसका पूरा नाम था वो उम्मुतुज्जोहरा बानो इनकी पत्नी का नाम था, जिन्हें हम बहू बेगम भी कहते हैं, बहू बेगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके याद में इसने करवाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवायो का शहर भी कहा जाता है? ठीक है, नवायो का शहर भाई हम किसे कहते हैं आप बता दीजिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन गलत लिखा है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन क्या यहाँ पे गलत लिखा है? यहाँ पे होना चाहिए नवाबों का शहर, है ना, यहाँ पर होना चाहिए नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। ये गलत वर्ड है तो मैंने गलत वर्ड भी पढ़ दिया, तो नवाबों होना चाहिए यहाँ पे। इलाहाबाद को बात करते हैं, इसे संगम नगरी कहते हैं। इलाहाबाद को किसके नाम से जानते हैं भाई? संगम नगरी, संगम नगरी के नाम से इलाहाबाद को जाना जाता है, या फिर हम कुंभ नगरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, संगम नगरी या कुंभ नगरी। झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार और वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई की नगरी के रूप में जाना जाता है।
आगरा की बात करते हैं तो ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो भाई सबसे कम किस धर्म के अनुयायी है आपको बताना है, पारसी धर्म। ठीक है, पारसी धर्म के सबसे कम है। अगर हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो पारसी धर्म की ही जान लेते हैं। देखिए, पारसी धर्म की सबसे कम है जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और धर्मों की तुलना में भी सबसे कम है। ठीक है, लेकिन वहीं पर बुद्ध धर्म की बात करोगे तो इसकी जनसंख्या भी काफ़ी कम है, लगभग कितनी है 0.110%, लेकिन पारसी की और कम है। ठीक है, इस्लाम की अगर बात करते हैं तो इस्लाम की तो थोड़ा ठीक है, 19 है, 19.26% है इस्लाम की। ठीक है, और हिंदू की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 79.73, याद रखिएगा 79.73 है, और ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, 1722 में 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है भाई क्या, नवाब की उपाधि। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वे शहर ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। बड़ा इमाम बाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो इसे 1784 में आशफ उद्दौला ने बनवाया था, जिसे हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। इसी को हम बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से भी जानते हैं। छोटा इमाम बाड़ा है वो 1838 में, ठीक है, बनवाया गया था, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, और उसे हम हुसैनाबाद इमाम बाड़ा, और इसकी खूबसूरती के कारण इसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, छोटा इमाम बाड़ा को हम पैलेस ऑफ लाइट्स के नाम से जानते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो आपको बताना है भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मवर्त। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो भाई उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है क्या, जयपुरी। जयपुरी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है भाई? भोजपुरी। गोरखपुर में भोजपुरी का है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? देखिए, आजमगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है क्या, भोजपुरी, आजमगढ़। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। देखिए, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो मथुरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बुंदेली का क्षेत्र है, और यहाँ पर दिया है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। ठीक है, झांसी। या ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, झांसी, झांसी, जलौन, दतिया। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। बाकी पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। ठीक है, और आगरा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना है आपको कि यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि बुंदेली का क्षेत्र है, तो भाई बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन और दतिया, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका तीनों शामिल है इसमें, इसीलिए ये उत्तर सही है। बाकी के जो विकल्प दिए हुए हैं, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, ये सब जो है वो ये सब
दूसरे क्षेत्र के हैं, ठीक है। अन्य विकल्प जो है हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है, ना कि बुंदेली से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, आपको बताना है अर्धमगधी, ठीक है। अर्धमगधी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि बोली से संबंधित जिला नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अवधि बोली से संबंधित जिला नहीं है, रामपुर। रामपुर है, तो राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन यहाँ पर सी, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, ठीक है भाई। यहाँ पर बताना है संपादक कौन थे, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, महावीर प्रसाद त्रिवेदी होने चाहिए मैम। ऑप्शन आप लोग लगा दीजिए बी, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये हिंदी साहित्य के एक अत्यंत प्रभावशाली और प्रसिद्ध पत्रिका थी, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने 1903 में, कब, 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो भाई इनमें से पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो भाई जो नहीं है वो किसकी रचना है, ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो देखिए आपको बताना है स्वर्णभूति, ठीक है। स्वर्णभूति जो है वो रामधारी सिंह की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। आपको बता देना है भाई ऑप्शन डी जो दिया है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी रामधारी दिनकर की रचना है, ठीक है। उर्वशी जो है जिसके लिए उन्हें 1972 में, ठीक है, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रेणुका की बात करें तो ये दिनकर जी का पहला काव्य संग्रह 1935 में, ठीक है। 1935 में सन भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया है वो ये जो है सबसे प्रसिद्ध खंड काव्यों में से एक माना जाता है, जो महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शहर सम्राट हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। तो भाई नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को, इसलिए राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए महापरिनिर्वाण की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपका राइट आंसर क्या होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन आप लोग लगा देंगे क्या, ऑप्शन बी। क्या बताएंगे भाई, ऑप्शन बी मैम बता देंगे, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर में स्थित है और ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, वृंदावन, ये डिस्टर्बेंस कर रहा है भाई। चलिए वृंदावन स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा मान सिंह ने, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। तो जो बलुआ पत्थर है वो किस कलर का है, आपको बोलना है क्या, लाल कलर, ठीक है, लाल कलर का है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी थी, लेकिन कहाँ पर रखी थी, तो आपको बताना है सारनाथ में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो भाई उत्तर प्रदेश में नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो क्या नहीं है, आगरा का किला नहीं है, या विक्टोरिया मेमोरियत्र नहीं है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, देखिए गलत लिखा हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल होना चाहिए, ये गलत है, मिस्टेक है, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ बताते हैं। विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है।
अस्सी घाट ये भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और आपका आगरा का किला जो है, ठीक है, वो भी आपके उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए धामेक स्तूप जो है वो किस स्थान पर है? सारनाथ में है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग भी लगाएंगे ऑप्शन बी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इत्मदुद्दौला या इत्माद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। फतेहपुर सीकरी या औरंगाबाद या आगरा, क्या होगा? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए राइट आंसर ऑप्शन डी आगरा, ठीक है, आगरा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए इसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूर शाह ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिन्हें हम इत्मदुद्दौला की उपाधि मिली थी, इसके याद में इसने करवाया था, ठीक है। और ये भारत का एक ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसका बनावट और सुंदरता के कारण हम इसे बेबी ताज के नाम से भी जानते हैं। और याद भी रखेंगे आप लोग, बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होगा कि बेबी ताज किसे कहते हैं, ठीक है, बता देंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? भाई बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर और सभी को पता होगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है, सिकंदर लोदी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग भी लगा दीजिए, सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, ठीक है, 1504 में की थी। उन्होंने 1506 में अपनी राजधानी को दिल्ली से बदल कर आगरा बनाया था। कब भाई? 1506 में राजधानी को बदला था, ठीक है। और आगरा का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? राजाओं पर नियंत्रण रखना और व्यापारिक मार्गों पर नज़र रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्या दिया है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है आपको बता देना है क्या? वाराणसी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भाई बच्चा जानता है, बांके बिहारी मथुरा में ही है। राइट आंसर आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन बी। आजकल बहुत पूछा जाता है राधे राधे, आप जिसके भी मन में देखोगे लोग नमस्ते करना भूल चुके हैं, लोग प्यार से बोलते हैं राधे राधे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा की अगर बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी में। तो राइट आंसर भी आपका हो जाता है क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देवा शरीफ किस जनपद में है? ठीक है, क्या पूछा है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? पूछा है देवा शरीफ किस जनपद में है? तो आप क्या बताएंगे? बाराबंकी में, ठीक है, बाराबंकी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाराबंकी ज़िले में स्थित एक प्रसिद्ध सूफी संत जिसका हाजी वारिस अली शाह का दरगाह भी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? भाई जैनियों का काशी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? तो आपको बता देना है भाई, किसको कहते हैं? हस्तिनापुर को, ठीक है। जैनियों का काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है। राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हस्तिनापुर, ठीक है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, ये आपको मैंने यहाँ पर टोटल 61 क्वेश्चंस बताएं जो आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। टोटल आपको 20 सीरीज़ कराएंगे, इसमें 2000 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। आप किसी भी उत्तर प्रदेश होम गार्ड या यूपी कांस्टेबल किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये जीके कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसे देखकर आपको बताना है भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा
कोल, ठीक है, कोल अलीगढ़ में है, ये बिल्कुल राइट है। अलीगढ़ का प्राचीनतम नाम ही कोल या कोयल है, ठीक है, याद रखेंगे, ये राइट है आपका। महोत्सव नगर महोबा, ये भी सही है। चंदेल शासन के दौरान महोबा को महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महोदय श्री कौशाम्बी, ये गलत है, कौशाम्बी में है, ठीक है, याद रखिएगा। और जेजाग भुक्ति, ये जो आपका है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राचीन नाम है। सॉरी मैंने क्या बताया, जेजाग भुक्ति, ये आपका जो है मैंने गलत बता दिया क्या भाई, एक सेकंड गलत बता दिया। महोदय श्री कन्नौज, यहाँ पे ये सही है, ठीक है। जेजाग भुक्ति जो है वो कौशाम्बी में नहीं है, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ठीक है, ये आपका होगा। और देखिए महोदय श्री जो आपका कन्नौज में स्थित है, ठीक है, और ये कन्या कुब्ज भी इसे कहा जाता है, ठीक है, कन्या कुब्ज के नाम से भी इसे जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, दोनों कथन को पढ़िए ध्यान से। पहला कथन कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। और किसकी बात कर रहा है, भीतरगांव मंदिर की बात यहाँ पे कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो आपका है इस मंदिर का जो निर्माण है वो गुप्त काल के दौरान हुआ था, 5वीं और 6वीं शताब्दी में, ठीक है, इनके बीच में। और ये ईंटों का टेराकोटा से बना होता है, ठीक है, टेराकोटों से। और यहाँ पे कह रहा है कि भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है, ठीक है। तो भारत में ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीनतम और सुरक्षित मंदिरों में से एक माना जाता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र स्थापित है। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रयागराज में। राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन सी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं चमड़ा उद्योग की जब बात आती है तो कानपुर ही लगाएंगे हम लोग, लेकिन कानपुर इलाहाबाद भी दिया है, कानपुर मेरठ भी दिया है, होगा कौन सा, तो आपको बताना है भाई। कानपुर आगरा भी दिया है तो हम लगाएंगे आगरा कानपुर वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अव्यवस्थित है, ठीक है, कृत्रिम रबड़ का कारखाना अव्यवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में अवस्थित है, याद रखिएगा, गाजियाबाद के मोदी नगर में ये है, ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ा कारखाना बरेली में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है। तो कृत्रिम अंग निर्माण जो आपका है वो कानपुर में स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिर से सूची वाले प्रश्न दे दिए हैं। अब जरा आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, स्थान दिया है और उद्योग दिया है, कौन से स्थान पर उद्योग ज़्यादा है, ठीक है। चलिए जानते हैं कि फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद सभी को पता है कि ये कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये लगा दो। कानपुर जो है वो चमड़े के सामान के लिए है। और नजीबाबाद जो है प्लाईवुड के लिए है, ठीक है, प्लाईवुड लगा लीजिए। सहारनपुर कागज़ और लुगदी के लिए है। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा वो सी होना चाहिए, 2143, ठीक है, 2143 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट भी आपका सूची वाले प्रश्न दिए हैं, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र दिए हैं और प्रमुख उद्योग दिए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आगरा जो है वो, आगरा क्या है, आगरा ताजमहल के कारण विश्व प्रसिद्ध है। तो आगरा जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो एक पर्यटन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर में आप लगा दीजिए ये। मेरठ खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और आपका मुरादाबाद धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3142, ठीक है, 3142 आपका राइट आंसर होगा। ओ गलत बता दिया भाई, मैंने गलत बता दिया, आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, 4123, ठीक है,
4123 ऑप्शन बी लगाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। फिर से यहाँ पर आपके कथन वाले क्वेश्चन है और कह रहा है कि कथन 1 आपका पहले पढ़ लीजिए आप लोग। कथन 1 कह रहा है कन्नौज इत्र का शहर है। ठीक है, कन्नौज इत्र का शहर है। दूसरा कह रहा है कारण आर आपका कन्नौज शहर के भी सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो यहाँ पर राइट क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। कन्नौज इत्र का शहर है, ये बिल्कुल सही बात है। कन्नौज अपनी सर्दियों पुरानी इत्र बनाने की परंपरा के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे इत्र का शहर भी कहते हैं कन्नौज को, है ना। कन्नौज को इत्र का शहर भी कहा जाता है। लेकिन जो कारण आर दिया है वो कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, ये गलत है। कन्नौज की एक बड़ी आबादी इत्र उद्योग से जुड़ी है, लेकिन ये कहना गलत होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर मैंने सही बताया? यहाँ पे देखो ए क्या दिया है भाई, ए नहीं दिया। एक सेकंड, ए और आर दोनों सही है, ए का स्पष्टी आर है गलत, ये गलत दिया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है आर गलत है, ये लगा दीजिए आप लोग सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा उद्योग के लिए भाई कहाँ प्रसिद्ध है, आपको बताना है बरेली। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर से सुमेलित है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, सीतापुर प्लाईवुड के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने के लिए। तो गलत है कि सही है, जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए गोरखपुर जो है, ठीक है, वो खेलकूद सामान बनाने के उद्योग के लिए नहीं, मेरठ जिले में विश्व प्रसिद्ध है, ना कि गोरखपुर। मेरठ को भारत के स्पोर्ट्स सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्यों होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर दिया है नोएडा, नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का एक प्रमुख केंद्र है। सीतापुर ये प्लाईवुड के काम के लिए बिल्कुल सही है। वाराणसी, वाराणसी आपका जो है वो रेशम के उद्योग के लिए है। खेलकूद के लिए मेरठ है, ना कि गोरखपुर है। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा खेल कूद के लिए मेरठ है। ठीक है, रेशम उद्योग के लिए वाराणसी है। ओके, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर है, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ है। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, देखिए फिर से आपका दिया हुआ है जिला दिया हुआ है और लोकप्रिय उत्पाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 73 में। तो आपको यहाँ पर बताना है भाई कि इत्र, कन्नौज इत्र क्या राइट है, कन्नौज इत्र बिल्कुल राइट है और इसे इत्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है कन्नौज की। ठीक है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी ये भी सही है। ठीक है, चीनी मिट्टी के उत्पाद के लिए। चित्रकूट, चित्रकूट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लकड़ी के खिलौने ये भी सही है। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो है वो अमरूद जेली। ठीक है, प्रतापगढ़ अमरूद जेली ये गलत है, यहाँ मुख्य रूप से ना आंवला के उत्पादन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लगा दीजिएगा। और अमरूद जेली जो है वो प्रयागराज में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो डी आप लोग लगा दीजिएगा, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से आपका दिया हुआ है युग्म वाले क्वेश्चन और इसे ध्यान से देखिएगा, बार बार घूम घुमा कर देखिए वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से आपका जो आंसर दिया है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज जो है आपका वो क्या किसका होगा भाई, कन्नौज इत्र व तेल के लिए फेमस है। क्या ये राइट है, इसे भारत का इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। ठीक है, मिर्ज़ापुर ये कालीन के लिए, ठीक है, कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, जिसे हम पीतल नगरी के नाम से या ब्रास सिटी के नाम से जानते हैं। तो भाई बचा क्या आपके पास, आगरा, आगरा ये पेठा और चमड़े के उद्योग के लिए है। ठीक है, ना कि चाकू तथा कैंची के लिए है। तो आपका गलत तो यही होगा। ठीक है, गलत तो यही होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। चाकू और जो कैंची है वो रामपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, और मेरठ में भी प्रसिद्ध है लेकिन आगरा में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए फिर से वही दिया है, सहारनपुर चूड़ी उद्योग,
ठीक है। सहारनपुर चूड़ी उद्योग, यही पहला गलत हो गया। ये फिरोजाबाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर लगा दीजिए ऑप्शन सी, ठीक है। ताला उद्योग अलीगढ़ के लिए सही है। कालीन उद्योग भदोही के लिए, ये भी सही है। चिकन उद्योग लखनऊ के लिए, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट फिर से आपका दिया हुआ है युग्म वाले ही क्वेश्चन, और आपको बताना है कानपुर चमड़ा उद्योग, बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर आपका दिया वाराणसी, ये गलत है। वाराणसी मुख्य रूप से साड़ियों के लिए, बनारसी सिल्क के लिए, ठीक है, इनके लिए फेमस है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी तो गलत है, ठीक है। मेरठ चीनी और उसके आसपास के क्षेत्र में गन्ना उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। सहारनपुर कागज, ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन गलत आपका वाराणसी है। वाराणसी जो सीमेंट के लिए कह रहा है ये रॉन्ग है। यहाँ पे साड़ियाँ और बनारसी सिल्क काफ़ी डिमांड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन आपको बता दें आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या रहा है, सूची वाले प्रश्न भी यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा चिन्हट, ठीक है, लेकिन गलत है। टेराकोटा देखिए ये उत्पाद और स्थान दिया हुआ है, ठीक है, उत्पाद और स्थान दिया हुआ है। टेरा जो कोटा है वो गोरखपुर, तो इसको आप मिलाओगे कहाँ पे, गोरखपुर में। लकड़ी के जो खिलौने हैं भाई, वो लकड़ी के खिलौने कहाँ पर बिकते हैं, वाराणसी में, वाराणसी लगा दीजिए, लकड़ी के खिलौने, ठीक है, वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, और कांच के बर्तन, आपका जो कांच का जो सामान है वो फिरोजाबाद लग जाएगा, ठीक है। तो टेराकोटा गोरखपुर अपने विशिष्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा शिल्प के लिए, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, ठीक है, लाख के काम में आते हैं खिलौने, और लाख के काम में आते हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन लखनऊ के पास स्थित चिन्हट चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कांच का जो सामान है वो फिरोजाबाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और इसे कांच की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए लगा देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से आपका सुमेलित वाला क्वेश्चन दिया है। अब भाई इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। स्थान और उद्योग फिर से दिया हुआ है, तो आपको बता देना है कि जो चुर्क होता है, ठीक है, चुर्क जो आपका दिया हुआ है वो आपका सीमेंट, वो आपका सीमेंट हो जाएगा। फिरोजाबाद आपका चूड़ी हो जाएगा। अलीगढ़ आपका ताला हो जाएगा। मेरठ आपका खेलकूद हो जाएगा। तो आंसर भी आपका क्या होगा, ऑप्शन आंसर भी आपका भाई जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आंसर आपको बताना है सी, 3412, 3412, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फिर से आपका कला शिल्प दिया है और संबंध स्थान दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका आपको बताना है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो हैं वो आपका हो जाएगा खुर्जा, ठीक है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा आप लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये आपके मिलेंगे खुर्जा पर। कष्ट नक्काशी, ठीक है, कष्ट नक्काशी आपका सहारनपुर में आ जाएगा, सहारनपुर। ये आपका जाएगा खड़ऊ, ठीक है, खड़ऊ जो है वो बीली पीत है, और जरी की बात करेंगे तो बरेली है। तो आपका उत्तर भी आपका कौन सा होगा, डी, 2431, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी चुनार चुर्क का डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं किसका, किसका उत्पादित करते हैं, तो सीमेंट का। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, भाई इतने बार तो मैं पढ़ा चुकी हूँ तो सभी को याद हो जाएगा कि हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए फिर से आपके युग्म वाले क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर कुछ नया चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ये आपका रायबरेली हो जाएगा, रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये आपका झांसी हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये आपका कानपुर हो जाएगा। उर्वरक कारखाना फूलपुर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन ए, 2341, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है,
काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो भाई कौन सा नगर है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट भी आपका क्वेश्चन सूची वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सूची वाले प्रश्न फिर से दे दिए हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एपेरल पार्क, एपेरल जो पार्क है आपका, ठीक है, वो वही क्या है, यहाँ पर जिले दिए हुए हैं और साथ में पार्क जोन दिए हुए। तो एपेरल पार्क जो है आपका वो कानपुर में है। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करोगे तो लखनऊ लगा देंगे हम लोग, लखनऊ में लगा दीजिए। एग्रो प्रोसेसिंग जोन की अगर बात करते हैं तो सहारनपुर हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा? 3, 4, 2, 1, राइट आंसर ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में आपका स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? देखिए सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो नोएडा में स्थित है, इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नोएडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के मध्यम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो शिक्षा पार्क की जो स्थापना है वो कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि इलाहाबाद में। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? देखिए विज्ञान नगरी की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर लखनऊ होना चाहिए, ऑप्शन सी लगा दीजिए, लखनऊ में। ठीक है, विज्ञान नगरी जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है। ठीक है, तो भाई आपको बताना है IISR। क्या? IISR आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। IISR का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, IISR। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुग्रेन रिसर्च। ठीक है, सुग्रेन रिसर्च याद रखिएगा, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आता है, ना कि CSIR के। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सेकंड यहाँ पर कह रहा है NBRI जो आपका दिया हुआ है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये CSIR का एक हिस्सा है। CMAP केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये भी CSIR का हिस्सा है। ठीक है, RTRC इसे अब IITR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये भी CSIR का एक हिस्सा संस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है मेरठ में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है मथुरा में, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसके बारे में पूछते हैं किस वर्ष में हुई थी, तो आपको बता देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
1960, ठीक है, 1960 में हुई थी, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। देखिए, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान के बारे में बात कर रहा है तो खुर्जा में स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी लगा दीजिए आप लोग। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो कोलकाता में स्थापना 1950 में, ठीक है, कोलकाता में 1950 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अव्यवस्थित है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान परिषद की बात कर रहा है तो आपको बताना है शाहजहांपुर में। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। देखिए, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान के बारे में बात करें तो आपको आंसर लगा देना है लखनऊ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ये भी आपके सूची वाले क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या क्या दिया है, फसलों के भारतीय संस्थान दिए हैं और स्थान दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट नंबर आपका यहाँ क्या कह रहा है, IIVR यानी कि ये भारतीय सब्जी अनुसंधान है, ठीक है। तो ये जो आपका है वो वाराणसी में स्थित है। IISR ये गन्ना अनुसंधान है, ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। IIPR जो आपका है वो दलहन, ठीक है, दलहन का संस्थान है जो कानपुर में स्थित है। उसके बाद IIHR के बारे में बात करें तो ये बागवानी अनुसंधान है जो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। देखिए, फिर से यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। IIVR यहाँ पर दिया हुआ है। IIVR का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ये इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा, ना कि लखनऊ में। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। तो भाई देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर IIVR वाराणसी में है। बाकी II, ठीक है, PR जो दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसेस रिसर्च, ठीक है, ये कानपुर में है, बिल्कुल राइट है। IGFRI ये आपका झांसी में है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद आपका IVRI, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है भाई, ये भी आपका इज्जत नगर बरेली में है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो भाई किस स्थान पर है आपको बताना है आंवला। राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन बी आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया था, जो कहाँ पर स्थित थे, ठीक है, कहाँ पर स्थित हैं आपको बताना है क्या, मथुरा में। कहाँ पर स्थित है, मथुरा में स्थित है, ठीक है। कंकाली टीला जो था वो मथुरा में स्थित था। और इसका जो प्राचीन जैन स्तूप के अवशेष मूर्तियां हैं वो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वो कुषाण काल और उससे भी पहले के जैन धर्म के इतिहासकार पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। 9वीं शताब्दी के अंत में डॉक्टर फुलर जो थे खुदाई की थी, जिसने बड़ी संख्या में एक बहुत ही बड़ी कलाकृतियाँ इनको मिली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने है। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता है, ठीक है, चेदी कहा जाता है, तो आपको बता देना है बुंदेलखंड को, ठीक है, बुंदेलखंड को। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो सुक्तिमती है, ठीक है। क्या है भाई इसकी राजधानी, सुक्तिमती, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, सुक्तिमती इसकी राजधानी है। और ये भी याद रखना है आपको कि ये इसे सोथीवती नगर भी कहा जाता है, ठीक है, सोथीवती नगर।
अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसको सोथीवती के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके अलावा देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके आसपास के इलाकों में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर 16 महाजन पद में से एक था। यही शासक था जो 16 महाजन पद में से एक था। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाइए, अनिल स्टडी पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर पेड कोर्स में जाइए, मात्र आपको 49 पर आपको PDF मिल जाएगी।